देखिए कह रहा है क्या, y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बता रहा हूं वो निश्चित आप लोग के एग्जाम पेपर में रहेगी। देखिए मतलब P का जो कोऑर्डिनेट है, ये बिंदु P मान लीजिए और ये बिंदु Q मान लीजिए, ठीक। P का कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 2 और -3, 2 और -3, ठीक। और Q का कोऑर्डिनेट क्या है, 10 और y, ठीक। अब देखिए कहता क्या है, इन P और Q के बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो है 10 है। तो बताइए कि इस y का वैल्यू क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं दूरी के सूत्र से PQ बराबर, यानी दूरी बराबर जो होता है फार्मूला आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे, मैं सिद्ध भी किया हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र होता है। अब यहां पर देखिए PQ, यानी दूरी जो दिया है, PQ का जो वैल्यू दिया है 10 मात्रक। दूरी कितना है, 10। दूरी P और Q के बीच की कितना है, 10। तो PQ की जगह पर क्या लिख देंगे, 10 बराबर। अब देखो स्टूडेंट क्या है, x2 - x1, देखो ये हो जाता है तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा हो जाता है x2 y2 हो जाता है, ठीक। अब देखा जाए x2 - x1, तो x2 का मान कितना है, 10 माइनस x1 का मान कितना है, 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। प्लस y2 - y1, तो y2 का वैल्यू क्या है, y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, -3, तो -3 कर देंगे, -3 का होल स्क्वायर। फिर से समझ लो स्टूडेंट, ध्यान दो बाबू, PQ का मान 10 दिया है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 10 कर दिए। x2 - x1 यानी 10 घटा 2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह होता है तो प्लस कर दिए। फिर होता है क्या, y2 - y1, तो y2 का मान क्या है, y, अब माइनस y1 का मान -3, तो माइनस तो फार्मूला में होता है, फिर -3। तो अब देखा जाए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखा जाए आप लोग सभी स्टूडेंट 10 बराबर, अब देखिए √10 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर। अब y + 3 का होल स्क्वायर यानी a + b के होल स्क्वायर पे है। हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो ये y + 3 का होल स्क्वायर, ये y² + 2 × y × 3, अब प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। देखो y + 3 का होल स्क्वायर है, यानी a² तो y² + 2ab, 2 × a का वैल्यू y, b का वैल्यू 3, + b² तो +3 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं ये रूट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, रूट हटेगा इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये रूट हटेगा। अब देखो बराबर 8 का स्क्वायर, इसका मतलब 8 × 8, तो देखो 8 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर देखो प्लस y² प्लस 2 × 6y अब प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, 3 × 9। अब देखो बाबू ध्यान देना, 10 का स्क्वायर 10 को 2 बार गुना करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 बराबर y²। अब देखो प्लस 6y, अब देखो 64 और 9 ये दोनों जोड़ दो, एक जाते हैं यानी 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 और 9 73। अब देखो स्टूडेंट y² + 6y + 73, अब देखो ये +100 है, जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -100। ये प्लस में था, जब उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, -100 इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि जब उधर चला जाएगा तो इधर तो 0 बचेगा। तो अब देखा जाए y² + 6y, अब देखो 73 में 100 को घटाओ तो कितना हो जाएगा, -27 इक्वल टू 0। ध्यान दो बाबू, क्योंकि 73 में 100 घटेगा तो -27। अब इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे बाबू, गुणनखंड। देखो बाबू y² + 9y और -3y -27 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 9 में से 3 घटेगा 6 और 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 × 27, मध्य पद को खंडित करके गुणनखंड बना रहे हैं। अब देखो y कॉमन ले लो यहाँ से, तो जब y कॉमन लेंगे तो y + 9 हो जाएगा, क्योंकि y × y y², y × 9 9y, -3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 9, क्योंकि -3 × y -3y, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 × 9 करेंगे क्या होगा, 27 इक्वल टू 0। अब देखो y + 9 कॉमन ले लो, y + 9, ये y + 9 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, y - 3 इक्वल टू 0। देखो y + 9 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, y - 3 इक्वल टू 0। तो अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना,
तो इसमें दो कंडीशन आ रहा है, एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0, एक बार होगा y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया -9, क्योंकि प्लस जब उधर जाएगा तो -9। अब एक बार होगा y माइनस 3 इक्वल टू 0, पुनः ध्यान दो स्टूडेंट्स, पुनः y माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार y प्लस 9 बराबर 0 होगा, एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा 3। अतः y का जो मान निकला, एक y इक्वल टू क्या निकला -9 और एक y इक्वल टू क्या होगा 3, यही आपका आंसर हुआ। तो बताएं स्टूडेंट, समझ में आई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छात्र इसे